15वीं शताब्दी भारत अंधविश्वास, जात पात, धर्म और कट्टर सामाजिक भेदभाव से जूझ रहा था। इसी अंधेरी समय में एक ऐसा दीपक जला जिसने हिंदू मुसलमान दोनों समाज को आईना दिखाया। उस दीपक का नाम था संत कबीर दास। कबीर दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। माना जाता है कि उनका जन्म 1398 ईसा के आसपास काशी वाराणसी में हुआ था। लोक कथाओं के अनुसार कबीर जी के जन्म एक विधवा ब्राह्मण स्त्री से हुआ था, जिनके लोकलाज के डर से नवजात शिशु को लहर तालाब के पीछे छोड़ दिया। उसी समय वहां से गुजर रहे न्यूरू और मीना नामक मुस्लिम जुल्हा दंपत्ति ने उस बच्चे को पाया और अपने घर ले आया। उन्होंने इस बच्चे को पालन पोषण किया। यहीं से कबीर दास का जीवन की सबसे बड़ी खासियत शुरू होती है। हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृति का संगम है। कबीर दास का बचपन गरीबी और मेहनत के बीच बीता। वे जुल्हे के काम करते थे, कपड़ा बुनते थे। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली, लेकिन जीवन और समाज को बहुत गहरा से समझा। बचपन से ही वे सवाल पूछते थे, भगवान मंदिर में क्यों मिलते हैं? अगर अल्लाह मस्जिद में मिलते हैं तो बाहर क्यों नहीं मिलते? इन सवालों ने उन्हें साधारण बालक से विचारक बना दिया। कबीर गुरु की तलाश में थे। उस समय बनारस में प्रसिद्ध संत रामानंद थे, जो केवल ऊंची जाति को शिक्षाएं स्वीकार करते थे। कबीर दास जानते थे कि वे मुस्लिम परिवार से हैं, इसलिए सीधे शिक्षित नहीं बन पाएंगे। एक दिन कबीर दास गंगा घाटी के सीढ़ियों पर लेट गए। सुबह रामानंद स्नान करने आए और उनके मुख से राम राम निकल गया। कबीर दास ने उसी क्षण गुरु मंत्र मान लिया और रामानंद को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। यह घटना कबीर दास के जीवन की दिशा बदल देती है। कबीर ने मंदिर, मस्जिद, मूर्ति पूजा और कर्मकांड का खुला विरोध किया। वे कहते थे, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। उनका मानना था कि ईश्वर बाहर नहीं, मन के भीतर है। वे जात पात, ऊंच नीच और धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड के खिलाफ थे। यही वह वजह थी हिंदू पंडित और मुस्लिम मौलवी दोनों उनसे नाराज रहते थे। कबीर के विचारों से समाज के ठेकेदारों को चोट पहुंचती थी। कई बार उन्हें अपमानित किया गया, धमकियां दी गई। कुछ कथाओं में आता है कि उन्हें नदी में डुबोने की कोशिश की गई, जहर दिए गए और आग में जलाने का प्रयास हुआ, लेकिन हर बार वे बच गए। कबीर दास डरने वालों में से नहीं थे। वे कहते थे, सच कहूँ तो मरण धवे, झूठ कहूँ तो पतियाना। सच बोलने की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई थी। कबीर के अच्छे कर्मों में सबसे बड़ा काम था कि समाज को आईना दिखाना। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई, धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड का विरोध किया, लोगों को कर्मकांड छोड़कर मानवता को अपनाने की सीख दी। वे मेहनत करके जीवन जीने का संदेशा देते थे। उन्होंने सरल भाषा में दोहे और पद लिखे, जिससे आम आदमी को भी समझ सके। उनकी वाणी आज भी लोगों को जोड़ने का काम करती है, ना कि तोड़ने का। हर महान व्यक्ति की तरह कबीर दास की भी आलोचना होती थी। कई लोगों को उनके बोलने का तरीका बहुत कठोर लगता था। वे कभी कभी शब्दों में बहुत तीखे होते थे, जिससे समाज को आहत हो जाते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि कबीर दास की आलोचना शैली समाज को टकराव भी पैदा करती है, लेकिन कबीर दास का उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाने का नहीं, बल्कि सोए हुए समाज को जगाने का काम करती थी। कबीर दास ने जो दोहे और पद लिखे, वे आज कबीर दास के दोहे के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी भाषा सरल थी, अवध ब्रज और खड़ी भाषा बोली मिश्रण थी। उनकी वाणी में अनुभव की आग थी। वे किताब से नहीं, जीवन से सीखे हुए संत थे। कबीर दास की मृत्यु 1518 ईस्वी के आसपास मंगहर उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। उस समय मान्यता थी कि जो काशी में मरता है उसे मोक्ष मिलता है और जो मंगहर में मरता है उसे नरक मिलता है। कबीर दास ने इस अंधविश्वास तोड़ने के लिए जानबूझकर मंगहर में अंतिम समय बिताया। मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम शिक्षों में विवाद हो गया। कोई कहता था कि उनका दाह संस्कार होगा, कोई कहता था कि उनका दफनाया जाएगा। कहानी यह है कि जब कफन हटाया गया तो वहां शव की जगह फूल मिले। दोनों पक्षों ने आपस में बांट लिए।
यह प्रतीक है कि कबीरदास धर्मों के ऊपर थे। कबीरदास का आज का संदेश यह है कि धर्म के नाम पर नफरत मत फैलाओ, इंसान को इंसान की तरह समझो। ईश्वर बाहर नहीं, कर्म के अंदर होते हैं। कबीरदास कोई साधारण संत नहीं थे, वे समाज के जख्मों पर नमक नहीं बल्कि दवा लगाते थे। भले ही दवा कड़वी हो, उनका जीवन हमें यह सिखाती है कि सच्चाई के रास्ते पे चलना आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता इंसान को बड़ा बनाती है।